हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। आई होप आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स के, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज टीच कर रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसके मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं और आज हम बिना टाइम को वेस्ट किए थर्ड पार्ट भी अपना कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। उसके बाद मैंने लैंड का आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पालमपुर में जो फार्मर्स हैं उनके पास लिमिटेड लैंड है। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमें जो कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल का मतलब आप लोगों को क्लियर होगा, कैपिटल मतलब पूंजी। तो जब आप लोग फार्मिंग करते हैं तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए होती है वो सारा हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, छोटे छोटे इस तरह के फार्मर्स हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं है मतलब वो पुअर हैं और उनको वेजेस मिलती है। अब जाहिर सी बात है, वो पुअर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो बोरो करेंगे मनी को। अपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए उनको मनी को बोरो करना पड़ेगा। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, मनी लैंडर्स से या बड़े बड़े फार्मर्स से मनी को बोरो करते हैं, और द ट्रेडर्स या फिर व्यापारियों से, who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. देखिए, ये जो अब क्या कर रहे हैं, ये लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मनी को बोरो कर रहे हैं। अच्छा, मनी को बोरो कर रहे हैं तो इनको क्या मतलब, एक तरह से इनको लोन दिया जा रहा है और लोन में इंटरेस्ट जो है इनका वो बहुत हाई लिया जाता है। इतना हाई लिया जाता है कि ये लोग मतलब बहुत डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, मतलब अपने लोन को रीपे ही नहीं कर पाते। जितना कमाते हैं सारा इनका इंटरेस्ट में चला जाता है। तो एक जो गैप है पालमपुर में वो बना रहता है, मतलब जो एक स्मॉल फार्मर है वो स्मॉल ही रह जाता है और जो लार्जर फार्मर है, रिच फार्मर है, वो रिच होता जाता है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. और ये लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या कर रहा है, इन लोगों से पैसा लेके अपना पैसा सेव कर रहा है और फिर अपना कैपिटल इकट्ठा करके अपना बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है स्मॉल फार्मर और लार्जर फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब है जो एक्सेस है। देखिए, ये लार्ज फार्मर है और ये स्मॉल फार्मर है, इसने इससे मनी लिया, मनी बोरो किया, अब ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसके पास तो एवरी मंथ इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है और इंटरेस्ट का पैसा भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, तो ये पैसे को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। सेव करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये अपना बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब इन्वेस्ट करने में हर इंसान की जो नीड होती है वो तो लिमिट, उसकी जो एक लिमिट होती है ना, आप कोई भी चीज़ अनलिमिटेड तो कर नहीं सकते। अब इसे वीट की मान लो ज़रूरत थी इतनी, एक सेकेंड, अब इसने क्या करा, इसने इसको वीट की सिर्फ इतनी ज़रूरत थी, यहाँ तक इसने अपना वीट यूज़ करके बाकी का ये जितना भी एक्सेस है उसको ये लोग क्या कर देते हैं, उसको ये लोग सेल कर देते हैं। अब सेल करेंगे तो इनके पास फिर से क्या हो जाएगा, पैसा और आ जाएगा। तो मैंने बताया ना कि जो गैप है वो ख़त्म नहीं होता है, एक मतलब गरीब और एक अमीर किसान के बीच जो गैप है वो बढ़ता जाता है, और उसका रीज़न यही है कि उन लोगों का कमाई का जरिया ही ऐसा है कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता उनके पास पैसा। तो ये जो फार्मर्स है, ये प्रोड्यूस करते हैं वीट ऑन देयर ओन लैंड, देखो लिखा हुआ है, अपनी ज़मीन पर ये लोग वीट को प्रोड्यूस करते हैं अपने तीनों प्रोडक्शन के फैक्टर्स लगाकर। प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे हमने, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब कैपिटल में हम लोगों ने 2 कैपिटल पढ़े थे, एक ह्यूमन
कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, तो दोनों इसमें इंक्लूड हैं। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। जब वीट का प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्ट वगैरह हो जाता है, व्हाट डू द फार्मर्स डू व्हेन द वीट, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए थोड़ा सा निकाल कर बाकी का जो सरप्लस होता है, बाकी का जो बचा हुआ एक्स्ट्रा वीट होता है, उसको सेल आउट कर देते हैं और इससे क्या करते हैं ये लोग, पैसा बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पालमपुर में हमने फार्मिंग एक्टिविटी का पढ़ा। फार्मिंग एक्टिविटी का इतना लंबा कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि 75% पीपल जो है वो फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, आपके ट्रेड है, और ये जनरल स्टोर्स या जितना भी आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर हैं, यानी कि पालमपुर में जो एग्रीकल्चर के अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है डेयरी। तो डेयरी क्या है, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारी फैमिलीज़ में। यहाँ के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, फिर उसका दूध वगैरह बेचते हैं। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. जो रेनी सीजन, हमने 2 सीजन्स पढ़े थे, राबी एंड खरीफ। तो जो खरीफ सीजन था आपका, रेनी सीजन, उसमें जो ज्वार और बाजरा होता है वो ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और अपने बफेलोज वगैरह को खिलाते हैं, और इसका जो मिल्क होता है वो बेचते हैं पास के एक विलेज रायगंज वगैरह में। तो ये इन लोगों की एक इनकम का जरिया है। ये उन लोगों का है जो फार्मिंग नहीं करते हैं, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एक पार्ट है डेयरी। इसी का दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, छोटे छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पर। तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि 50% से कम लोग जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर ये हो रहा है, छोटे से लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। या तो वो अपने घरों में ही छोटा छोटा सेटअप लगा लेते हैं और किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर पास के ही गाँव या शहरों में बेचते हैं। तो ये भी एक इनकम का जरिया है जो कि आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वाला हमारा, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब ये लोग कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं। शॉपकीपर्स यानी कि एक बड़े बल्क में ये लोग सामान लेकर आते हैं और फिर उसको रिटेल में बेच देते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल। होलसेल होता है एक बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज़ को लेकर आना, मार्केट्स इन द सिटीज, शहरों से ये लेकर आते हैं, एंड सेल देम इन द विलेज, और विलेजेस वगैरह में बेच देते हैं। क्या क्या उसमें शामिल होता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप। जैसे हमारे आसपास होती है ना छोटी छोटी दुकानें, हम अपने सामान लेकर आते हैं, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लोग सेल करते हैं बाहर शहर से लाकर या बड़े किसी गाँव से लाकर। इसका नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अब ये तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोचिए, जब वो दूसरे शहर से या फिर दूसरे गांव से चीज़ लेकर आ रहे हैं तो किसी ट्रांसपोर्ट से तो लेकर आएंगे ही। और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि पालमपुर के जो लोग होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है मतलब वहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्ट भी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, एक स्कूल होता है, एक हेल्थ केयर सेंटर है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है। तो ट्रांसपोर्ट में कुछ लोग जैसे टांगा चला रहे हैं, कुछ रिक्शा चला रहे हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। एक रोड है जो कनेक्ट कर रहा है पालमपुर से रायगंज को। पालमपुर एक गांव है और रायगंज दूसरा गांव है, तो ये कनेक्ट कर रहा है। अब इस कनेक्शन में जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इनका एक क्या है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, इससे भी वो लोग कुछ अर्न कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों का ये वीडियो ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब रह गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। इस चैप्टर में से बहुत सारा कुछ नहीं आना है, बट इसे डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, यहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।